अपनी वाणी को बिना बनाए बान न बनाए, क्योंकि बिना बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, बान बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम थोड़ी देर चुप नहीं रह पाते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। आज हर परिवार में कलह कलेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। एक समय की बात है, एक नवयुवक अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उनकी पत्नी से उनकी बनती नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते रहते। उस नवयुवक की एक विधवा बूढ़ी माँ भी थी, लेकिन शादी के बाद उसकी माँ को अलग कर दिया गया ताकि परिवार में शांति बने रहे। लेकिन फिर भी उनकी यह समस्या उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। तभी नवयुवक इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए गांव से बाहर एक आश्रम में रहने वाले एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुंचते हैं। नवयुवक आंखों में आंसू लिए बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं। बौद्ध भिक्षु नवयुवक को देखते ही बोल पड़े कि तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तभी नवयुवक दुखी स्वर में अपनी सारी परेशानी बौद्ध भिक्षु के समक्ष कह सुनाया। बौद्ध भिक्षु नवयुवक से कहा, अभी मैं तुम्हें जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक और पूरी मन से सुनना। इसके बाद बौद्ध भिक्षु बोलना शुरू करते हैं। आज दुनिया में अधिकतर दुखों का कारण बिना सोचे समझे बोलना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बोलना दुखों का कारण बनता है। आपको जितनी भूख उतना भोजन करते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं, जितनी प्यास उतना पानी पीते हैं। लेकिन क्या आपने इस विषय में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? तुम्हारे दुखों का कारण जरूरत से ज्यादा बोलना है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी प्रकार मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। आज भी लोग अपने जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। चुप रहने का मतलब है बेवजह और बेतुकी शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आज मैं तुम्हें चुप रहने के 5 चौंकाने वाले फायदे बताऊंगा, जिसे तुम जीवन भर इसका लाभ ले सकते हो और अपने दुख और कलेश से स्वयं को कोसों दूर रख सकते हो। पहला, खुश रहना है तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं है। खुश रहने के लिए हमें चुप रहना सीखना है, क्योंकि जिस समय हम खुश रहते हैं उस खुशी को बरकरार रखने के लिए चुपचाप रहना और अपने आत्मचिंतन और मनन के द्वारा स्वयं को आनंदित रख पाना आसान होता है। साथ ही चुपचाप रहने से हम ज्यादा से ज्यादा सुन पाते हैं, जिससे हमें सटीक उत्तर देने के लिए मानसिक चिंतन करने का समय मिल जाता है। हमारी वाणी की प्रखरता बढ़ती है और हमारे शरीर में तेज बढ़ता है। दूसरा, चुप रहना कई बार हमारी ताकत बन जाता है और हमें बड़े बड़े संकटों से बचाता है। चुप रहने से हमारी मानसिक स्थिति भी शांत बनी रहती है। परिस्थिति के उतार चढ़ाव में हमारा चुप रहना कई बार अति लाभकारी हो जाता है, क्योंकि सामने वाले को हमारा एक ही उत्तर होता है कि हम उसकी बात से सहमत नहीं है। ये उसके लिए एक तरह की सजा होती है जो हम बिना कुछ बोले ही दे पाते हैं। चुप रहने की आदत से हम झूठ बोलने से बचते हैं और दूसरों की निंदा करने से भी बच जाते हैं। चुप रहने से हमारा मन शांत हो जाता है, जिससे हमें आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तीसरा, चुप रहने से आप सामने वाले के दिल को जीत सकते हैं। अगर आप एक मजबूत रिश्ता बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा, और विश्वास तभी होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे। अर्थात बातचीत के दौरान बोलो कम
और सुनो ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हो, किसी को नज़रअंदाज नहीं करते हो, और तभी वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और आप पर विश्वास करेगा। चौथा, चुप रहने से नम्र शक्ति बढ़ती है। यो एक ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसे हरा सकते हैं, और कई बार लड़ने और झगड़ने से समस्याएं नहीं सुलझती, लेकिन चुप रहने और शांत हो जाने से समस्याएं सुलझ जाती है। चुप रहने के कारण कुछ समय के लिए हमारे आसपास हो रहे शोर से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और मन में शांति और सकारात्मक विचारों का संचार होता है। साथ ही हमारे मन में उठने वाले तनाव भी दूर होने लगता है। पांचवा, चुप रहने से हम क्रोध पर नियंत्रण पा सकते हैं। आप जितना खुद को मौन रखोगे उतना ही आपके क्रोध पर नियंत्रण रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण होने से आप बहुत सोच समझकर समस्या का हल निकाल पाएंगे। इसके साथ अगर दिन में कुछ देर शांत माहौल में बैठते हैं तो उस वक्त केवल एक ही जगह पर दिमाग लगता है और कहीं भी ध्यान नहीं भटकता। इससे दिमाग तेजी से काम करने लगता है। इससे आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे हमारे भीतर अशांति बनी रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तब हम बाहर हमारे मुख से कुछ भी नहीं निकले, हम शांति रहेंगे। आज दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं। इससे केवल हमारा ऊर्जा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु अंत में नवयुवक से कहता है, यदि तुम इन बातों को याद रखोगे और अपने जीवन में इसका पालन करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में दुख और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद नवयुवक बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हुए अपने घर प्रस्थान करते हैं।